सानह पिम्स के हवाले से इस वक्त आप हर तरह से आवाज़ सुन रहे हैं, डिबेट सुन रहे हैं, बात हो रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना ही पड़ रहा है कि हम हमेशा किसी सानहे के बाद ही जागते हैं। पता नहीं जागते हैं तो उसके ऊपर एक्शन जो होना चाहिए वो होता क्यों नहीं, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे सानहात हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं रीसेंट आपको बता दूं तो गुल प्लाज़ा वाला इंसिडेंट हमारे सामने है और हमेशा से यही सवाल उठते हैं कि क्या इस तरह की बिल्डिंग्स में जो पब्लिक के लिए हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो तरीक़ाकार है वो तमाम तरह इन प्लेस हैं कि नहीं है। पिम्स अस्पताल और ख़ास तौर पे जो बच्चों की नर्सरी है, यहाँ पर वो बच्चे, अब ज़ाहिर है ये आप सबको सारी पता है कि ख़ास तौर पे वो बच्चे जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं वो लाए जाते हैं, जिनकी कोई ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं वो लाए जाते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से आग लगी, एक आग जिस तरह फैली, अंदोनाक फिर सूरत हाल बनी और 14 बच्चे, 14 नौज़ायदा इस दुनिया से चले गए। उनकी फैमिलीज़ पर जो बीती, ज़ाहिर है किसी ने अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करनी थी, किसी ने दुआओं और मुरादों से वो बच्चे मांगे होंगे, किसी के यहाँ सालों बाद कोई औलाद की खुशखबरी आई थी। किस तरीके से किन मराहिल से गुज़र के एक माँ और बाप एक फ़ैमिली शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पर आज के दिन, बुध के दिन ये सानिया हुआ है। आज मैं आपसे जुमे के दिन मुखातिब हूँ और रात के इस वक्त 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉम्प्ट एक्शन तो लिया, उस पर हंगामी इजलास भी हुआ और सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर दिया, लेकिन उनकी जगह जिन्हें लाया गया है उनके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं और ये सवालात हमने सेनेट और कौमी असम्बली में जो अरकान हैं उनकी ही गुफ्तगू के दौरान सुने कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ज़रा हम पहले ही जान लेते हैं कि ये जो अदालत का मुजाहरा हुआ है इसका तयन कब होगा। आज कहा जा रहा था जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी, वो रिपोर्ट आई कि नहीं आई, डिले क्यों हो रहा है और क्या वाक़तन ज़िम्मेदारों का तयन होगा भी कि नहीं, और या बस ये एक प्रेशर है इस वक्त क्योंकि हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, 2-3 दिन और इस पर बात होगी और फिर इसकी कोई हतमी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी। हुकूमती अरकान क्या इस सारी सूरत हाल पर कह रहे हैं आज जब डिबेट हो रही थी, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई जो शायद खान साहब जिसको हेड कर रहे हैं, उसमें पिम्स का या वजारत सेहत का कोई आदमी नहीं। दूसरी कमेटी बनाई है उन्होंने जिसका इस इंक्वायरी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा है कि आप साइमल्टेनियसली पिम्स हॉस्पिटल की वर्किंग पेपर तैयार करके दें कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी है आज उसकी रिपोर्ट मुतवक्को है। जिन जिन ड्यूटी पे मौजूद की गफलत उसमें पाई गई उन्हें आप देखेंगे कि इबरतनाक सजा दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है तमाम मुतासरा खानदानों को 50 लाख रुपया दिया जाए। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाए। एक कमेटी बना ले MNAs और सेनेट के ऊपर, कोई इसके ऊपर टाइम बाउंड ना करे खुद को, जब जैसे जैसे रिकमेंडेशन आती जाए देते जाए। हर साल पाकिस्तान में 4 लाख 1 से 5 साल बच्चों की जान जा रही है जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं। लेट्स वर्क टुगेदर, अगले किसी बच्चे को इस तरह के हादसे से बचा सके। इसके साथ ही हमने देखा अब अपोजिशन से जो अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं, JUI के जो अरकान हैं और जो अरकान मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के हैं, वो तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। एक नर्सरी है और उसमें आग लगती है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी। इस पे पार्लियामान की कमेटी बनाए, उसमें अपोजिशन भी होनी चाहिए, उसकी हुकूमत भी होनी चाहिए और जिसकी भी नेग्लिजेंस हो उसको सजा मिले। सिर्फ ये कह देना कि ये 50 लाख रुपया आप रख लें तो हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, यही हमारी ड्यूटी रहेगी। हुकूमत ने अपनी कमेटी बनाई है, ऐसी कमेटी होनी चाहिए, कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ऑफिशियल कमेटी होनी चाहिए जो कि तहकीकात करे ताकि ये मामलात जो हुए हैं वो कल को भी ना हो और जो जिम्मेदार हैं वो भी समझ हमें पता चले कि कौन है। कोई हादसा नहीं है, सानिया है और सानिया वाले दिन जो है ये बैठ के आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से डिसीजन ले रहे हो, यानी इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कि इतने जनाजे बच्चों के पड़े हुए हैं या उठ गए हैं। उस दिन ये वज़ीर आज़म वाला मामला मौखर कर देते। अगर किसी को शर्म हया होती तो शायद उसी वक्त दुख के साथ इस्तीफा दे पाते। इनको दुख भी नहीं है। 14 बच्चों को तो कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहिए था ना, इस सिस्टम की कोलैप्स का इन बच्चों का तो जो है कसूर नहीं था। अगर सिस्टम चल रहा तो ठीक है, जिससे नहीं चल रहा वो हट जाए। और ज़ाहिर है जिस दिन ये वाक़या हो उसी दिन कुछ पेरेंट्स हमें नज़र आए, जिस तरीके से वो सूरत हाल बता रहे थे, उनका दर्द जो था उसको मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है। लेकिन इन्हीं बच्चों के
جو لواحقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، کوئی کسی کا ماموں ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی خالہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ بھڑکے اور کسی کو پتہ نہ چلے اور اتنی آگ بھڑک اٹھے کہ اس میں بچے جو ہے کوئلہ بن جائے۔ اس کمیٹی کو کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اس کمیٹی کی تشکیل میں بہت سے مسائل ہیں۔ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کریں مقرر اور اس میں ہیلتھ مینجمنٹ کے ماہرین کو ہونا چاہیے۔ یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ سسٹم کی تباہی کا نوع ہے۔ جو وہ پیرنٹس جو متاثر ہوئے، جو اس وقت ٹراما کے اندر ہیں، ان کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ یہاں پر جو عام سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ساری تحقیقات میں کیا کیا چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آگ ایسی کیوں لگی اور کس کا اس میں غفلت ہے، کیا وہ جو دروازے بند ہونے کی بات ہے وہاں پر بچوں کو بچانے کی جو کوشش کی گئی اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ اس میں متضاد ہمارے سامنے بیانات آ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بچوں کی جو شناخت ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے، کیونکہ اس پر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہاں تک سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا بچے 15 تھے یا اس سے زیادہ تعداد تھی، یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ میڈیا نے تو یہ رپورٹ کیا ہے